अच्छा, जरा सोचिए, अपनी नागरिक शास्त्र की क्लास याद है? वही सिविक्स वाली। थोड़ी बोरिंग थी, है ना? लेकिन आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं। कैसे छठी क्लास की एक किताब ने एक बड़ा, आप कह सकते हैं, क्रांतिकारी बदलाव ला दिया। इसने सिविक्स को सिर्फ रट्टा मारने वाले सब्जेक्ट से बदलकर एक ऐसा सब्जेक्ट बना दिया जो हमें सोचना सिखाता है। तो चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं अपने स्कूल के दिनों में। नागरिक शास्त्र या सिविक्स की क्लास, क्या याद आता है? शायद कुछ उबाऊ सी परिभाषाएं, सरकार के वो बड़े बड़े चार्ट्स और बस रटना रटना रटना। सच कहें तो हम में से ज्यादातर लोगों के लिए ये एक ऐसा ही सब्जेक्ट था जिसे बस चलो यार एग्जाम पास करने के लिए पढ़ लो। तो असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। जो एक्सपर्ट्स थे, जो एजुकेशन पर काम कर रहे थे, उन्होंने ये महसूस किया कि ये जो नागरिक शास्त्र सब्जेक्ट है ना, ये तो हमें कॉलोनियल टाइम से विरासत में मिला है, और अब आज के भारत के लिए ये बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं रह गया था। मतलब इसे बदलने की एक बहुत ही सख्त जरूरत आन पड़ी थी। तो सवाल उठता है कि ये नागरिक शास्त्र आखिर था क्या? ये एक ऐसा सब्जेक्ट था जो हमें अंग्रेजों के जमाने से एक तरह से विरासत में मिला। और इसका पूरा का पूरा फोकस किस पर था? सिर्फ सरकारी दफ्तरों पर, उनके काम करने के तरीकों पर और उनकी योजनाओं पर। अब जरा सोचिए, एक बच्चे की असल जिंदगी से इन सब चीजों का कितना लेना देना था? बहुत कम, राइट? अब यहां देखिए, पुराने और नए अप्रोच में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ था सिविक्स, जो एक कॉलोनियल विरासत था, जिसका एक ही मकसद था, रटना। और दूसरी तरफ है सामाजिक और राजनीतिक जीवन, जो एकदम मॉडर्न अप्रोच लेता है। ये सिर्फ सरकारी बिल्डिंग्स की बात नहीं करता, नहीं, ये असल दुनिया से जुड़ता है। और सबसे जरूरी बात, ये क्रिटिकल सोच, मतलब सवाल पूछने की हिम्मत को बढ़ावा देता है। तो ये इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? इसकी कहानी शुरू होती है साल 2005 से, जब आया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और इसने, आप कह सकते हैं, एजुकेशन को देखने का पूरा नजरिया ही बदल दिया। एक बिल्कुल नई सोच पेश की। और इस पूरे बदलाव का जो दिल है ना, जो इसका निचोड़ है, वो बस एक लाइन में है: बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। बस यही, ये एनसीएफ 2005 का मूल मंत्र था कि भाई पढ़ाई को क्लासरूम की चारदीवारी से बाहर निकालो और असल जिंदगी से कनेक्ट करो। इसका सीधा सीधा मतलब था उस दीवार को गिराना जो स्कूल और घर के बीच खड़ी हो गई थी। टारगेट ये था कि अब सिर्फ किताबी ज्ञान से काम नहीं चलेगा, उससे आगे बढ़ना होगा। क्योंकि सोचिए ना, उस पढ़ाई का क्या फायदा जिसे बच्चे अपनी रोज की जिंदगी से जोड़ ही ना सकें। ठीक है, तो सोच तो बहुत अच्छी थी, पर इसे लागू कैसे किया गया? इसके लिए एक नया सब्जेक्ट बनाया गया, सामाजिक और राजनीतिक जीवन। और ये सिर्फ तीन मेन प्रिंसिपल्स पर टिका था, जो इसे पुराने सिविक्स से बिल्कुल अलग बनाते हैं। सीखने का पूरा तरीका ही बदल दिया गया। पॉइंट नंबर 1, रटने को कहा गया बाय बाय। अब जोर था कहानियों पर, केस स्टडीज पर, मतलब असली ठोस अनुभवों पर। पॉइंट नंबर 2, सिर्फ डेफिनेशन रटना बंद करो और कॉन्सेप्ट को गहराई से समझो, उसकी जड़ तक जाओ। और तीसरा, जो कि बहुत हिम्मत की बात थी, इस पर खुलकर बात हुई कि हमारे संविधान में जो अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं और समाज की जो सच्चाई है, उसमें फर्क क्यों है। तो बॉटम लाइन क्या थी? लक्ष्य था बच्चों को सोचने पर मजबूर करना, सवाल पूछने और आपस में डिबेट करने के लिए उकसाना। उन्हें सिर्फ नॉलेज का एक पैसिव रिसीवर नहीं बनाना था, नहीं, बल्कि नॉलेज को बनाने की प्रोसेस में एक एक्टिव पार्टनर बनाना था। अब ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? पर सवाल ये है कि असल में किताब के पन्नों पर ये चीजें दिखती कैसी हैं। चलो अब जरा किताब के अंदर झांक कर देखते हैं कि इन आइडियाज को प्रैक्टिकल कैसे बनाया गया। किताब के अंदर ना कुछ बहुत ही स्मार्ट तरीके इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे हर चैप्टर के शुरू में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो क्यूरियोसिटी जगाता है, फिर एक बड़ी सी ध्यान खींचने वाली तस्वीर, और चैप्टर के बीच बीच में ऐसे सवाल डाले गए हैं जो दिमाग को सच में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अब हर चैप्टर की शुरुआत एक बड़ी सी तस्वीर से क्यों होती है? इसका एक बहुत मजेदार कारण है। ये तस्वीर बच्चों को एक तरह का क्लू देती है कि अच्छा, ये चैप्टर शायद इस बारे में होगा। ये एक विजुअल हुक की तरह है जो पहली नजर में ही ध्यान खींच लेता है। और जो सवाल है ना किताब में, वो सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए नहीं है कि कितना याद हुआ, नहीं, उनका असली मकसद है टॉपिक को अपनी जिंदगी से जोड़ना। जैसे मान लीजिए सरकार के बारे में पढ़ा, तो सवाल ये नहीं होगा कि सरकार क्या है, सवाल होगा अच्छा बताओ तुम्हारे मोहल्ले में पंचायत क्या क्या काम करती है। देख रहे हैं, इससे पढ़ाई एकदम पर्सनल और मीनिंगफुल हो जाती है। अच्छा, किताब में वो रंगीन बॉक्सेस भी हैं,
वो बस डिज़ाइन के लिए नहीं है, वो एक तरह के चेक पॉइंट्स हैं। इनसे टीचर्स को ये पता चलता है कि बच्चों को कितना समझ आ रहा है, और बच्चों के लिए भी ये पिछले चैप्टर की बातों को नए चैप्टर से जोड़ने का एक जरिया है, एक पुल की तरह। तो हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, किताब बदली, तरीके बदले, पर आखिर में इन सब का मकसद क्या है? ये सब कुछ इतना जरूरी क्यों है? आखिर इतनी मेहनत क्यों की गई? जवाब बहुत सीधा और साफ है, एक क्रिटिकल नजरिया डेवलप करना। मकसद सिर्फ दिमाग में जानकारी भरना नहीं है, मकसद है बच्चों को वो टूल देना, वो ताकत देना, जिससे वो समाज को, पॉलिटिक्स को, अपने आसपास की दुनिया को बस मान ना लें, बल्कि उस पर गहराई से सोचें और सबसे जरूरी सवाल कर सकें। और जो फाइनल गोल है, जो सबसे बड़ी तस्वीर है, वो ये है, ऐसे नागरिक बनाना जो सिर्फ ये न जाने कि हमारे संविधान में क्या लिखा है, नहीं, बल्कि ये भी समझें कि उन आदर्शों को, उन वैल्यूज़ को हकीकत बनाने के लिए कितना लंबा संघर्ष हुआ है, और फिर उस संघर्ष का सम्मान करें। तो ये सारी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। सोचिए, अगर सिर्फ एक किताब को बदलने से हमारी सोच पर इतना गहरा असर पड़ सकता है, तो फिर एजुकेशन, हमारी शिक्षा, असल में हमारे समाज को और किन किन तरीकों से बदल सकती है, उसे एक नया आकार दे सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सभी को अपने आप से पूछना चाहिए।